हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। देखिए आज जो विवाद चल रहा है किसका, इजराइल और फिलिस्तीन का, और गाज़ा हमास का, लेबनान का, सीरिया का, ये सब जो है इजराइल के खिलाफ जो है चल रहा है। देखिए ये विवाद क्या है, ईसाई में, मुस्लिम में और जेविश मतलब यहूदी में। ये विवाद जो है इसकी जड़ क्या है, इसकी जड़ से लेकर मैं तने तक जाऊंगा और पूरी स्पष्ट रूप से जो है मैं बात को आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद जो है आपको ये मैं बताऊंगा कि क्यों जो है इतना यहूदी, मुस्लिम और ईसाई आपस में क्यों इतना इन लोगों के बीच जो है नफरत है। नफरत जो है होती जब है किसी को तो कोई ना कोई कारण होता है, और कारण क्या है वो कारण का मैं पता लगाऊंगा और आपके सामने जो है उन सारी बातों को रखूंगा। और इसके टीचिंग बल्ला में आपका स्वागत है। आप प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए जेविश का मतलब है यहूदी। यहूदी ये सबसे पुराना धर्मों में से एक धर्म माना जाता है, सबसे पुराने धर्मों में एक धर्म माना जाता है जेविश। देखिए आबादी में कितने हैं वो सारी जानकारी मैं उपलब्ध कराऊंगा। आबादी कितनी है, परसेंटेज कितना है, फॉलोवर्स कितने हैं, और इनके पैगंबर कितने हैं, देवी देवता कितने हैं, ये सारी जानकारी से मैं बारी बारी से अवगत होता हुआ आऊँगा और आपके सामने रखूँगा। जेविश, देखिए जेविश लगभग दुनिया में जो है 1.5 करोड़ हैं। 1.5 करोड़ का मतलब क्या हुआ जानते हो, 1.5 करोड़ बस। और अगर क्रिश्चियन की बात कर लिया जाए तो लगभग ये है 250 करोड़। 250 करोड़ का मतलब 2 अरब 50 करोड़। मुस्लिम जो है ये लगभग जो है 200 करोड़ हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 2024। देखिए ये हो गया। अगर इनका वर्ल्ड में पॉपुलेशन का अगर परसेंटेज में हिस्सा देखा जाए तो 0.02%, यानी कि 1% से भी बहुत नीचे। लगभग 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो समझ जाओ ये 2 पैसा। देखिए 2 के बाद पॉइंट लगाए, 2 पैसा, 20 पैसा नहीं, 2 पैसा बस। ये इनकी अगर मान लीजिए पूरे विश्व की पॉपुलेशन की बात किया जाए तो इनका परसेंटेज लगभग 32% के आसपास जो है ये बैठता है, और मुस्लिम का जो है 26% के आसपास जो है इनकी पॉपुलेशन बैठती है। 26 या 27% के आसपास, मतलब उसी के आसपास जो है इर्द गिर्द ये जो है इनकी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए अब इन किन देशों में ये धर्म जो है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। जेविश यानी यहूदी धर्म जो है सिर्फ एक देश में है बस, नाम इजराइल। आप लोगों ने सुना होगा, विवाद चल ही रहा है। क्रिश्चियन, देखिए जो क्रिश्चियन धर्म है यानी कि जो ईसाइयत है, ईसाइयत लगभग मैं समझता हूं कि ये 125 देश में है। 125 देश में ईसाइयत है, समझ लीजिए आप। और मुस्लिम जो है लगभग 57 देश में, ये मुस्लिम आबादी बहुल क्षेत्र है, उनकी हुकूमत है लगभग 57 देश में। अब देखिए अब इनके अगर मान लीजिए इनके जो है पैगंबर की बात किया जाए तो यहूदी में कुल 48 पैगंबर ये मानते हैं। कितने मानते हैं भैया? 48 पैगंबर, लगभग 48 के आसपास या उसके थोड़ा सा एक। और क्रिश्चियन में लगभग 68 मुख्य पैगंबर जो है इनके माने जाते हैं, 68 पैगंबर। और मुस्लिम भी अगर बात किया जाए तो वैसे तो मुस्लिम में जो है लगभग जो है 1,24,000 पैगंबर माने जाते हैं, 1.25 लाख के आसपास। लेकिन मुस्लिम में 25 जो है मुख्य पैगंबर माने जाते हैं, और जिनमें से 5 जो है एकदम प्रमुख हैं। अब इन 5 में आपको मैं बता देता हूं, इन 5 में आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद साहब आते हैं। ये 5 प्रमुख हो गए। अब ये पैगंबर हो गए। ईश्वर की धारणा तीनों में लगभग एक ही जैसी है, मोनोथेइज्म यानी एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद के ये भी मानते हैं, एकेश्वरवाद
यानी एक भगवान, बाकी और कोई नहीं। क्रिश्चियन भी एकेश्वरवाद मानते हैं और ये भी जो है एकेश्वरवाद मुस्लिम भी मानते हैं। यहां तक भी ठीक है, एकेश्वरवाद तीनों लोग मानते हैं। मोनोथेइज्म, चेहरा दिखाना मना है, यानी कि फेस जो है ना तो यहूदी में दिखाया जाता है, ना तो मुस्लिम में फेस होता है, और ना ही क्रिश्चियन में। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न आप पूछोगे कि भाई क्रिश्चियन में ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसा का जो है चित्र दिखाई देता है। तो ईसा जो है ना, ये ईसाई लोग जो है बोलते हैं ईसा जो है ये खुदा के यानी ऊपर वाले के जो है ये क्या थे, सन थे, बेटा थे, इसलिए उनका चेहरा जो है सामने रखा जाता है, वरना इनका भी चेहरा सामने ना रखा जाता। तो ये हो गए एकेश्वरवाद को मानने वाले तीनों हैं। अब यहां पे देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मैं शुरू कर रहा हूं। इब्राहिम, हजरत इब्राहिम को जेविश मानते हैं, हजरत इब्राहिम को क्रिश्चियन भी मानते हैं, बड़ा इनका नाम है हजरत इब्राहिम। और हजरत इब्राहिम को मुसलमान भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, तरजीह देते हैं हजरत इब्राहिम को। हजरत इब्राहिम को तीनों लोग मानते हैं। इनके जेविश यानी यहूदी के जो प्रमुख पैगंबर, जो सबसे मेन जो कहलाते हैं, उनका नाम था मोजेस, या मुसलमान लोग इनको कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियन में सबसे मेन जो सबसे बड़े आपको पता होगा जीसस क्राइस्ट। और मुस्लिम में सबसे बड़े मोहम्मद साहब, ये आखिरी भी माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैथोलॉजी। आखिरी जो पैगंबर जो थे वो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब। ये हो गया, ये मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ये जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, ये मोहम्मद साहब को मानते हैं। अब इनकी किताबें देख लीजिए। अब इनकी किताबें जो है ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इनकी किताब जो है, जो यहूदी है वो मानते हैं, इनकी किताब का नाम है यहूदी के तनाख। इसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। यहूदी की बात कर रहा हूं मैं, जेविश। और यह इसको कहा जाता है हिब्रू बाइबल। तनाख, ओल्ड टेस्टामेंट या हिब्रू बाइबल किसको कहा जाता है? ये जेविश की जो है यानी यहूदी की पवित्र पुस्तक है। क्रिश्चियन की ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट, यानी ओल्ड टेस्टामेंट और प्लस न्यू टेस्टामेंट, दोनों को मिला के टेस्टामेंट ये बनी हुई है। इनकी किताब का नाम है, प्रमुख ग्रंथ कौन सी है? बाइबल है। अब मुस्लिम जो है ना तो न्यू टेस्टामेंट ना तो ओल्ड टेस्टामेंट। हाँ, जो तनाख में, अभी मैं इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा, तनाख के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू बाइबल के बारे में। मुस्लिम ने कुरान को जो है सबसे पवित्र और सबसे अव्वल अफजल मानते हैं। कुरान को ध्यान देना, तनाख इनकी है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो तनाख में कुल 24 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 24 बुक्स हैं। 24 में से जो प्रथम 5 किताबें हैं, जो 5 बुक्स हैं, उन्हीं को कहा जाता है तौरात बोलते हैं, तौराह। ये 5 पुस्तक जो मूसा अलैहिस्सलाम को जो मिली थी, जो ऊपर से आई थी, जो किताबी पुस्तक मानते हैं, यही मुस्लिम मानते हैं। तौरा को ही जो है थोड़ा तरजीह देते हैं, बाकी और किसी को तरजीह इसमें से मुस्लिम नहीं देते हैं। ईश्वर की जहां तक बात है, ईश्वर को ये अपने जेविश जो है ईश्वर को कहते हैं याहवे या जहवे कह देते हैं, जहवे। या और जा का बड़ा जो है इसमें बड़ा मिलन है, वो मैं बताऊंगा या और जा का जो है समानता क्यों है। जहवे क्रिश्चियन जो है गॉड कहते हैं, ये आपको पता है, और मुस्लिम जो है कहते हैं अल्लाह बोलते हैं अल्लाह। याहवे यानी वाई और जे यानी या और जा का बड़ा विशेष संबंध इसमें है। जैसे कि यहूदी जेविश, यहूदा जुडाइज्म, है ना, याहवे जहवे।
ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम में अगर देखा जाए तो जा यानी जे और डा यानी जो डी है उसका बड़ा कॉम्बिनेशन है। जैसे आपने सुना होगा रमजान, और कहीं कहीं बोला जाता है रमधान, सुना है ना। जैसे ईद उल अजहा, और कहीं कहीं लिखा रहता है ईद उल अदहा। जैसे कुरान में एक सूरे है अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, और कहीं कहीं पढ़ते हैं वला यहुद्दू वला यहुद्दू वला यहुद्दू अला तामिल मिस्कीन। तो ज़्यादा में इसमें जो है बड़ा कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसमें या और जा का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये तो बात हो गई कुरान और ये। अब मैं सबसे पहले देखिए बारी बार आ रहा हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन लोगों में तनाव क्यों है और क्यों जो है आपस में इतनी नफरत करते हैं। इन सब के बारे में मैं स्पष्ट रूप से आपको अवगत कराऊंगा। यहूदी, देखिए ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म जो है इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम से मैं लूँगा, यहीं से शुरुआत है। समझ जाइए हज़रत इब्राहिम जो है ये तीनों एक ही परिवार से, एक ही परंपरा से निकले हुए धर्म हैं। और परंपरा कहाँ से शुरू होती है? ये लगभग माना जाता है हज़रत इब्राहिम से शुरू होती है। हज़रत इब्राहिम ये जो है लगभग ऐसा माना जाता है सन 2150 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। अभी चल रहा है 2024 चल रहा है और ये 2150 यानी 2000 ये मान लीजिए, और दो ये 4150 यानी ये 4000 लगभग 175 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। ध्यान देना 4175 साल पहले इनका जन्म होता है सुमेर में। कहाँ होता है? सुमेर आजकल जो है इराक का एरिया माना जाता है विशेष रूप से। तो सुमेर में इनका जन्म होता है और इनकी दो पत्नियां होती हैं। एक का नाम रहता है हाजरा और दूसरे का नाम रहता है सारा। हाजर के एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसे तो इन्होंने कई शादियां की थी, लेकिन दो शादियों का जिक्र जो माना जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। हाजर का एक पुत्र था हजरत इस्माइल का बड़ा महत्व है मुस्लिम में, ध्यान देना। और सारा का एक पुत्र था इसहाक का बहुत बड़ा जो है मर्तबा है किसमें? यहूदी में। हजरत इसहाक को मुस्लिम में भी जो है पैगंबर माना जाता है, लेकिन यहूदी में इनका बहुत बड़ा ऊंचा मर्तबा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है यानी हजरत इब्राहिम जो है ये मूर्ति पूजा के बड़े विरोधी थे। मूर्ति पूजा के ये बड़े सख्त इसके खिलाफ थे। वो देखे कि समाज में तब हर जगह मूर्ति पूजा हो रही है और मतलब कई भगवान को माना जा रहा है, कई खुदा को माना जा रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। तो इनका मन जो है अंदर अंदर कभी कभी दुखी रहता था और ये कभी एकांत में बैठ के, शांति में बैठ के, देखिए जो जिज्ञासु व्यक्ति जो होता है ना, जो बहुत ऊंचे व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत कम बोलता है। उसका ध्यान अक्सर जो है लगा रहता है कहीं और, वो एकांत मन में रहना चाहता है, एकांत चित्त में रहना चाहता है। तो ये जो है अक्सर एकांत चित्त में रहते थे। तो लेकिन भगवान में यानी ईश्वर में इनको असीम श्रद्धा थी। ग्रेट फेथ इन गॉड, भगवान में बड़ी असीम श्रद्धा थी इनको। तो इनको जो है अक्सर जो है खुदा यानी ऊपर वाले जो है इनको ख्वाब दिखाता था कि आपको ऐसे ऐसे करना है और उसी के अनुसार ये करते थे। इनको अक्सर ख्वाब आते थे और वो ख्वाब को पूरा भी करते थे। तो ख्वाब में ये आया कि आप जो है ये तमाम जो आपके आसपास जो है आपके जो फैले हुए हैं लोग मूर्ति पूजन कर रहे हैं, इनका आप विरोध कीजिए और इनको ख़त्म कीजिए। तो इन्होंने जो है लगभग जो है अपने ताकत से बड़े बलशाली थे, अपनी ताकत से और अपने बल से और अपने उससे जो है उन्होंने क्या किया, लगभग मूर्ति पूजन को जो है इन्होंने खत्म ही कर दिया। जहां जहां गए मूर्ति पूजन का इन्होंने विरोध किया, उसका डट के सामना किया और उसको पूरी तरीके से इन्होंने खत्म ही कर दिया।
उसके बाद एक दिन इनको ख्वाब आता है कि अब आप जाइए और अपने धर्म को फैलाइए और लोगों को बताइए कि भाई एक ही ईश्वर है, उसी की जो है आपको उपासना करनी है, उसी की आपको जो है प्रेयर करनी है, पूजा करनी है। तो ये जो है आज जो अरब, सऊदी अरब का जो इलाका है, आपने देखा होगा मक्का, बहुत लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर ये पहुँचते हैं अपनी पत्नी के साथ। इनकी पत्नी इनके साथ होती है हजर यानी हाजरा, और वहीं पर जो है हाजरा को और बच्चे सहित, इस्माइल उस समय गोदी में रहते हैं। इस्माइल जो कि बड़े पुत्र रहते हैं, इसहाक जो है उनका छोटा पुत्र रहता है। यहूदी में और इस्लाम में यहाँ भी तनी तना है, वो मैं अभी आके बताऊंगा वो क्यों है, इस पर भी विवाद है। देखिए जो हाजरा रहती हैं, वही हाजरा को छोड़ के ये चले जाते हैं अपने वही मूर्ति पूजा का विखंडन, मतलब खंडन करने और उसको जो है विरोध करने के लिए। तो इनको बड़ी प्यास लगती है। इस्माइल गोदी में रहते हैं। अब इस्माइल गोदी में, बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, बच्चे को भी प्यास लगी हुई है। अब पानी कहाँ रेत में मिले, रेत में कहाँ पानी मिलेगा? सऊदी अरब का इलाका, चारों ओर रेत, पानी की कोई गुंजाइश नहीं। अब ये जो है एक बार भाग के जा रही हैं एक पहाड़ी पे, एक बार जा रही हैं भाग के दूसरी पहाड़ी पे। एक का नाम था सफ़ा और एक का नाम था मरवा। सफ़ा और मरवा की पहाड़ी पे ये जा रही हैं। अब बीच में प्लेन जगह थी, थोड़ा स्लोप था, ये ऐसे जाती थी दौड़ के, पानी नहीं मिल, भाई बच्चा इतना व्याकुल था, एंग्जाइटी था। अब बच्चे की प्यास तो बुझाना ही पड़ेगा, माँ तो माँ होती है, और उनको खुद भी प्यास लगी थी। गर्मी इतनी, तपिश बहुत ज़्यादा, सऊदी अरब का इलाका आप लोग समझ सकते हैं। अमेजिंग करिए भाई, अब बहुत बड़ी बात थी। अब बच्चे को प्यास लगी है। अब ये जो है एक बार जा रही है सब मरवा पे, एक बार जा रही है सफ़ा पे। अब पानी मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा कई, इसमें दो अवधारणा है। ऐसा माना जाता है कि इस्माइल को छोड़ के जब ये गई थी तो इस्माइल की जो टांग थी, जब एड़ी थी, वो रगड़ी है, जो रगड़ खाई है, रगड़ खा के जो है पानी का फव्वारा निकला है, पानी का फव्वारा। और एक ऐसी अवधारणा ये भी है कि जिब्राइल, जैसे ईसाई लोग और यहूदी लोग गैब्रियल कहते हैं इनको, बहुत बड़े फरिश्ते, सबसे बड़े फरिश्ते माने जाते हैं जिब्राइल ने जो है अपने उससे शक्ति से वहाँ पर पानी जो है निकाल दिया। तो वहाँ पर जब पानी निकला, फव्वारा टाइप का निकला, पूरा पानी पानी होने लगा, तो इन्होंने कहा आब ज़मज़म। आब मतलब क्या होता है? आब का मतलब होता है पानी। जैसे आपने सुना होगा पंजाब, पन मतलब 5, आब मतलब पानी, यानी 5 नदियां, नदी में पानी रहेगा, तो 5 नदियों का जो है राज्य यानी पंजाब। उसी प्रकार से ये आबे ज़मज़म, इन्होंने कहा ज़मज़म यानी जम जा, पानी वहीं जम गया, रुक गया, और ये जो है आबे ज़मज़म हो गया। यानी कि, और आबे ज़मज़म जो है ये मुसलमान का सबसे पवित्र पानी माना जाता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, गंगा, हरिद्वार को सबसे पवित्र माना जाता है जगह, वहाँ का पानी लोग लाते हैं और पीते हैं। उसको जो है बड़ी श्रद्धा उसमें है और बड़े उसको आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक उसको रखा जाता है। उसी प्रकार से आबे ज़मज़म मुस्लिम में सबसे पवित्र माना जाता है, पवित्रों में पवित्र। और आबे ज़मज़म जो है वहीं से शुरू हुआ। और उसके बाद जो है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब एक बार इनको ये ख्वाब आता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, मैं इब्राहिम की बात कर रहा हूँ, हज़रत इब्राहिम को एक बार ख्वाब आता है कि ये आबे ज़मज़म तो हो गया, और आबे ज़मज़म का जो है वहाँ पर कुआं भी बन गया। बहुत लोग आबे ज़मज़म यानी ज़मज़म वेल भी कहते हैं, ज़मज़म का कुआं। तो इब्राहिम को एक बार ख्वाब आता है कि तुम अपनी प्यारी, जो सबसे प्यारी चीज़ आपको है, सबसे प्यारी, उसको आप जो है ऊपर वाले के लिए कुर्बान कर दो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ा, इनको अक्सर ख्वाब आता ही था, इनको रिवील नहीं हुआ था, मतलब ख्वाब आते थे। रिवील का मतलब होता है कि मतलब मैसेज भेजना ऊपर डायरेक्ट, वो तो मैं बाद में बताऊंगा वो क्या होता है रिवील और क्या होता है। तो इनको जो है ख्वाब आया कि आप सबसे प्यारी चीज़ जो है अपनी कुर्बान कर दीजिए। अब इन्होंने कहा भाई सबसे प्यारी चीज़ मेरी है क्या?
तो उन्होंने सोचा कि भाई इब्राहिम जो है यही मेरा बच्चा ही मेरा सबसे प्यारी चीज़ है। प्यारी चीज़ तो बहुत सी होते वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन औलाद से बड़ा प्यारा कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, ये भी हकीकत है। तो इन्होंने कहा प्यारी चीज़ तो यही इस्माइल है। और इस्माइल के पास गए, इस्माइल से बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ऊपर वाले ने हमको एक ख्वाब में ये दिखाया है कि अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो, और मेरे लिए तो तुम ही सबसे प्यारे हो, और तुम्हारी मैं ना चाहते हुए जो है बलि देना पड़ेगा। ऊपर वाले को शायद यही मंजूर है। मतलब इतना श्रद्धा थी, इतना विश्वास था, ग्रेट फेथ इन गॉड, असीम श्रद्धा थी उनको। तो अब जो है इस्माइल ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब ऊपर वाले की यही इच्छा है तो आप मुझे कुर्बान कर दीजिए पिताजी। अब यहाँ पे मैंने कहा ना, यहूदी में और इसमें मुस्लिम में यहाँ विवाद है। यहूदी क्या कहते हैं और ये क्रिश्चियन तो कहते हैं कि ये एक सिंबॉलिक है, कथा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कौन कहता है? ईसाई कहते हैं। और यहूदी क्या कहते हैं? यहूदी कहते हैं कि ये वाकया इसहाक से है, यानी जो इब्राहिम का जो दूसरे पुत्र थे इसहाक, सारा से जो पैदा हुए थे, उनसे है कि इसहाक को जो है इन्होंने जो है ऐसा करने के लिए कहा था और इसहाक को ज़बह करने के लिए ये बोले थे। अब मुस्लिम में क्या है? इब्राहिम। तो इस्माइल। तो इस्माइल को जो है जब कहा गया तो इस्माइल खुशी खुशी राजी हुए, और इनको जैसे ही ज़बह करने के लिए चाकू उठाया वैसे ही जो है इतना, मतलब इनके हाथ में कपकपाहट नहीं थी, घबराहट नहीं थी, उलझन नहीं थी, बेचैनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनको ऊपर वाले पे इनको बहुत ज़्यादा भरोसा था कि जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि अल्लाह करेगा, अल्लाह करवाएगा, जो करेगा अल्लाह करेगा, इतना भरोसा होता है। तो वैसे ही उससे ज़्यादा भरोसा, ग्रेट फेथ में कह रहा हूँ, असीम श्रद्धा इनको थी कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जनाब इब्राहिम को बड़ी श्रद्धा थी कि जो ऊपर वाला कहेगा वो मैं करूँगा। बस इनका यही एक मोटिव था कि जो ऊपर वाला मुझसे ख्वाब में या जैसा करवाएगा मैं वैसा करूँगा। अपने बेटे को जब बलि दे रहे हैं, सोच लीजिए अब इससे बड़ी क्या कुर्बानी होगी। तो जैसे ही इन्होंने चाकू रखा, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम या गैब्रियल के माध्यम से एक दुम्बा लाया गया, और दुम्बा जो है, दुम्बा क्या? दुम्बा मतलब एक बकरी की तरह होता है, बकरी की तरह होता है दुम्बा। सऊदी में ज़्यादा वहाँ पर विख्यात है, वहाँ दुम्बा ही कटता है, समझ जाइए बकरी की तरह होता है। वो दुम्बा जो है लाया गया और दुम्बा जो है काट दिया गया, और तब से जो है कुर्बानी की जो है जो चली आ रही है परंपरा, वो इब्राहिम से चली आ रही है। याद रखिएगा, कुर्बानी की जो परंपरा है वो हज़रत इब्राहिम से आ रही है, ठीक है ना। और तब से मुस्लिम लोग जो है हर साल, हाँ, ईद उल अज़हा है ना, जिसको कहा जाता है बकरीद, बकरीद के दिन जो है कुर्बानी की जाती है। बकरे को या किसी जानवर को जो है, या गाय को या भैंस को ज़बह किया जाता है। और ईसाई में और यहूदी में ये परंपरा तो खैर खत्मी है, होती ही नहीं। तो अब जो है ये परंपरा चली आई, और जो है इनको बड़ी श्रद्धा। एक बार इनको ख्वाब आता है इब्राहिम को कि आप एक चीज़ जो है यहाँ पर क्या करिए, बनाइए। तो क्या बनाइए? काबा बनाइए। काबा जो ब्लैक कलर का काबा, ये वही जगह है जो मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह कही जाती है। सबसे काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, काबे की ओर नियत की जाती है, मेरा मुंह काबा की ओर। काबा वो जगह है जो मुसलमान की सबसे पवित्र मानी जाती है, और काबे का जो है तवाफ किया जाता है, यानी चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। जब हज करने जाइए, देखिए काबे को जो बनाया था, जो इसको किसने बनाया था? यही इब्राहिम। ध्यान देना, इब्राहिम और इस्माइल जो उनके पुत्र थे, इस्माइल, इन दोनों यानी बाप बेटों ने मिलकर जो है काबे को जो है क्या किया था? खड़ा किया था, यानी बनाया था, इबारत की थी उसकी। और जो हज, वैसे तो हज का महीना एक ही होता है, वही बकरीद हर साल में एक ही बार आता है। और उम्रा तो आप साल में कभी भी कर सकते हैं, उम्रा एक अलग चीज़ है और हज एक अलग चीज़ है। तो हज या उम्रा
दोनों के दौरान जब मुस्लिम जो है जब यहाँ मक्का जाते हैं, यानी सऊदी अरब में मक्का मदीना मक्का जाते हैं, तो सफ़ा, मैंने कहा ना सफ़ा और मरवा इसका जो है 7 चक्कर आपको लगाना पड़ता है, यानी 7 चक्कर लगाना पड़ेगा। बिना 7 चक्कर लगाए हज कबूल नहीं किया माना जाता, ऐसा मुस्लिम अवधारणा है। और काबे का तवाफ किया जाता है और काबे की ओर जो नमाज पढ़ाई जाती है वो सब किया जाता है। तो इन्होंने कर दिया। और इसके अंदर जो है देखिए, इसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वो पत्थर जो है स्वर्ग से आया था। स्वर्ग मतलब जन्नत से। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम जन्नत और अकॉर्डिंग टू हिंदू स्वर्ग और हेवन कहा जाता है, यानी इस ईसाइयत में। तो जन्नत से एक पत्थर आया था जो पूर्व दिशा में रखा हुआ है, वो इसके अंदर है। और मुसलमानों का सबसे पवित्रों में पवित्रम जो कहा जाता है वो माना जाता है यही काबा। तो इन्होंने किया। और उसके बाद जो है लगभग 150 साल पहले जो है 2150 और 2000 लगभग, हाँ मतलब 2030 या 40 के आसपास जो है हेब्रोन एक जगह है, वहाँ पर जो है इनकी क्या हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इब्राहिम की क्या हुई, डेथ हो गई। अभी यहाँ पर मैं लौट रहा हूँ हेब्रोन पे, फिर बहुत फेमस जगह है, बहुत ज़रूरी है ये। तो यहाँ पर डेथ हो जाती है और इस्माइल से उनका लड़का पैदा होता है याकूब। और याकूब को जो है यहूदी में याकूब समझ जाइए, मूसा के बाद दूसरे नंबर पे याकूब का नाम आता है। याकूब समझ जाइए एकदम वहीं से परंपरा ही यहूदी की शुरू होती है। याकूब को इज़राइल भी कहते हैं, बनी इज़राइल यही है इज़राइल, इन्हीं के नाम पे इज़राइल देश है। समझ लीजिए याकूब का कितना ऊंचा मर्तबा है। याकूब की 12 संतानें पैदा होती हैं। मैं अभी यहूदी धर्म की बात कर रहा हूँ, अभी मैं आऊँगा इस पे मुस्लिम पे, क्रिश्चियन पे। 12 संतानें पैदा होती हैं। अब 12 संतानों में एक संतान का नाम रहता है यहूदा, और यही यहूदा से पड़ गया यहूदी। याद रखिएगा, यहूदा, ये याकूब की, हजरत याकूब के 12 संतानों में एक यहूदा होता है जो बड़ा नेक माना जाता है। वही यहूदा से जो है, जो इनको मानने वाले हो गए, वही कहलाए यहूदी। हालांकि 12 ट्राइब्स थी, 12 संतानें थे अलग अलग, भाई उनको भाई थोड़ा दिक्कतें हो रही थी तो अलग अलग फैल गए, कुछ मिस्र में चले गए, कुछ इधर चले गए। तो यहूदा से ही वही यहूदी बने और तब से यहूदी वही चला आ रहा है। तो अब जो है उसके बाद जो है इसी में आए जेविश में यानी यहूदी में कौन आया, मोजेस कहते हैं क्रिश्चियन लोग, और मुस्लिम लोग कहते हैं मूसा। अब मूसा कौन, यही सबसे बड़े सबसे ऊंचे पैगंबर माने जाते हैं किसमें, यहूदी में। इनकी पैदाइश होती है यानी इनका जन्म होता है यहूदी परिवार में। ऐसा माना जाता है कि यहूदी परिवार में इनका जन्म होता है। और उस समय मिस्र, भाई मिस्र की बात कर रहा हूं मैं, मिस्र में ही चले गए थे, 12 संतानें थी याकूब की। मिस्र में एक राजा था फराहो। तो फराहो जो है ये बड़ा कट्टर टाइप का था। तो फराहो ने देखा कि भाई ये जो है यहूदी लोग जो है यहाँ पर आए हुए, ये इनको बाहरी मानते थे, रेफ्यूजी, एज ए रेफ्यूजी कहा जाता है ना, रेफ्यूजी के रूप में जो है वो ट्रीट करते थे। और इनको हिब्रू कहा जाता था। हिब्रू जो है इनको चिढ़ाने के लिए, मतलब इनको जो है व्यंग्यात्मक वाक्य शब्द बोला जाता था हिब्रू, मतलब ये हिब्रू जो है बहुत नीचा इन लोगों को समझा जाता था ये शब्द। तो वहाँ पे जो है फराहो जो है ये वहाँ का राजा था और ये थोड़ा सा कट्टर टाइप का था। तो उसको जो है ऐसा लगा
कि ऐसा ना हो कि यहूदी जो है मेरे पूरे मिस्र पर कब्जा कर ले धीरे धीरे करके, और जो है ये लोग हो सकता है कभी कोई राजा या कोई दूसरे देश का या कोई पड़ोसी राज्य का कोई राजा जो है हम पर अटैक करे तो ये उनका साथ ना दे दें, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ रही थी यहूदियों की, उनका साथ ना दे दें और हमको पराजित करने के लिए और हमसे गद्दारी कर जाए। इसलिए जो है फराहो ने एक आदेश दे दिया। अब क्या आदेश दिया ये भी समझ लीजिए। आदेश दिया कि जितने भी यहूदी बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। बहुत बड़ी मुसीबत। अब यहूदी बच्चों को मार दिया जाए, जितने भी यहूदी बच्चे हैं उनको मार दिया जाए, जो यहाँ तक कि नवजात को, नियोनटाल यानी नवजात जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी मार दिया जाए। तो ऐसा माना जाता है कि चूंकि मूसा जो है एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, इनकी माँ ने नील नदी, आप लोगों को याद होगा नील नदी मिस्र में सबसे फेमस नदी है और दुनिया की सबसे बड़ी है, रिवर नाइल, जिसको नील कहा जाता है। नील नदी जो है, नील नदी में टोकरी में, एक टोकरी में रख के जो है इनको पानी में बहा दिया। जैसा आप लोगों ने सुना होगा अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, जैसे कृष्ण को जो है नदी पार करते हुए वो ले गए थे बचा के, तो वही बचाने वाली बात हो रही है। तो पानी में जो है बहा दिए, तो वहाँ टोकरी में जो है वहाँ के लोग जो थे, फराहो के जो अधीन काम करते थे, उन्होंने देखा और लेकर आए। तो फराहो की जो एक पत्नी थी, उन्होंने जब देखा कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, तो इन्होंने जो है इसको अपने पास रखने का निर्णय कर लिया। भाई रखने का निर्णय कर लिया तो भाई चाह रही थी, खूबसूरत रहा होगा तो उस समय वो सोचे होंगे कि भाई इसको रख लिया जाए। रख लिया। जब फराहो को पता चला तो फराहो ने पूछा भाई कौन है, तो इसने कहा कि भाई एक बच्चा ऐसे ऐसे आया है और मुझे मन कर रहा है इसको रखने का, मैं इसको पाल लेना चाहती हूँ। तो फराहो ने कहा ठीक है पाल लो। अब ये जो है फराहो के घर पलने लगे, हैं यहूदी, और फराहो जो है यहूदी का कट्टर दुश्मन। यहूदियों को मिस्र में स्लेव की तरह देखा जाता था, और स्लेव की तरह यानी काम कराया जाता, स्लेव मतलब दास, नौकर, और उनको कोड़े से मारा जाता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। देखिए एक बात तो सत्य है, दुनिया में जितना ज़्यादा शोषण, जितना ज़्यादा अत्याचार, जितना ज़्यादा जुल्म यहूदियों ने सहा है, शायद ही किसी धर्म के अनुयायियों ने सहा होगा। ये सत्य है। तो स्लेव के रूप में देखा जाता था। इनको जो है 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, 20-20 घंटा काम कराया जाता था। सोने नहीं दिया जाता था, ठीक तरीके से खाना नहीं दिया जाता था। कई मर जाते थे, बीमार हो जाते थे। बीमार हो गए तो भी कोई बात नहीं, आओ काम करो। उनको बीमारी आजारी से कोई मतलब नहीं। मतलब यहूदियों को एक तरीके से बहुत ही जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था उस समय मिस्र में। और मिस्र का राजा कौन था? फराहो। ध्यान देना, फराहो। तो स्लेव की तरह जो है इनको जो है ट्रीट किया जाने लगा। और धीरे धीरे मूसा बड़े हो रहे थे, तो मूसा ने एक बार देखा, मोसेस ने, कि एक जो स्लेव मास्टर है, स्लेव मास्टर का मतलब जो वहाँ पे सुपरवाइजर समझ लीजिए, जो होते हैं ना सुपरवाइजर, खड़े होके काम करवाते हैं, ए ठीक से काम करो जी, चलो का ठीक से करो साहब, हमें छुट्टी चाहिए, मतलब वही स्लेव, मतलब वो सुपरवाइजर की तरह। तो स्लेव मास्टर जो है देखा कि ये एक यहूदी को बहुत मार रहा है, कोड़े से अनायास अकारण मार रहा है। इनको बड़ा खराब, वैसे भी शुरू ही से खराब लगता था, लेकिन अब उस समय बड़े, थोड़ा सा बड़े हो गए थे, तो इनको बड़ा खराब लगा। इन्होंने कहा भाई एक गरीब बेचारा काम कर रहा है और इसको पीट भी रहे हैं ये। और मूसा को अंदर से धीरे धीरे लगने लगा था कि ये जो है यहूदी हैं। उनको पता हो गया था कि यहूदी हैं ये। तो इन्होंने क्या किया, स्लेव मास्टर की क्या किया, हत्या कर दी, मार दिया। अब मार के भागे बेचैनी में, घबराहट में, कि भाई अब तो मेरा राज खुल जाएगा कि मैं भी यहूदी हूँ, मुझे भी मरवा देगा फराहो। अब ये मतलब इतना घबरा गए थे, इतना व्याकुल हो गए थे, एंग्जाइटी, कि ये भागते भागते ये मतलब रेड सी को पार करते हुए ये लगभग पहुंच गए कहाँ पे, क्या कहते हैं, माउंट सिनाई।
पर्वत, वहाँ तक चले गए, माउंट सिनाई। जो माउंट सिनाई जो है आजकल कहा जाता है, जैसे हॉरेब है ना, माउंट हॉरेब, वही उसी को सिनाई भी कहते हैं। तो वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पे एक झाड़ी में देखा कि एक आग लगा हुआ, मतलब खाली आवाज़ आ रही है और आदमी है नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज़ आ रही है, मूसा कहाँ जा रहे हो, तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो वहाँ पर जितने भी तुम्हारे दास बन के लोग रह रहे हैं यहूदी लोग, उन सबको छुड़वाओ और उन सबको छुड़वा के तुम जो है उनको सेफली कहीं दूसरी जगह ले जाओ। उनके ऊपर बहुत यातनाएं हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तुम जो है उनको छुड़ा कर लाओ। तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो, तुम ही हो जो उनको छुड़वा सकते हो, तुम जाओ, हर हाल में जाओ मूसा, है मूसा जाओ। अब मूसा को बड़ा पहले आश्चर्य, भाई जाहिर सी बात है भाई, एक आवाज़ खाली आ रही है और आग की तरह जल रहा है चारों ओर, और एकदम मतलब उनको एक तो पहले ही से हैरान परेशान थे, सलेम मास्टर को मार के आए ही थे, और दूसरा जो है यहाँ पर मतलब अजीब आवाज़, बड़े हैरानगी में मतलब इधर उधर देखने लगे। तब इनको जो है जब ज़्यादा जब कहा गया उस आवाज़ द्वारा, मतलब वो जो है क्या थी, मतलब एक खाली आवाज़ थी, बाकी वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से था वो, प्रत्यक्ष नहीं था वो। तो वो गए, ये वापस गए, लेकिन इनको डर लग रही थी कि वापस जाएंगे फराहो के पास तो ऐसा ना हो भेद खुल जाए, तो ये अपने भाई को ले गए, आरोन, जैसे मुस्लिम में हारून कहा जाता है, हारून ये भी एक पैगंबर थे हारून, ये उनको ले गए साथ में हारून को। बोले कि हारून जो है थोड़ा बोलने में अच्छे थे, तेज तर्रार थे, और ये थोड़ा बोलने में थोड़ा सा मतलब इनको असमंजस लग रहा था। तो हारून के पास हारून को साथ में ले गए और हारून से बोले कि भाई देखिए, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा बोरियत लग रही है, वैसे बोरियत तो नहीं लगनी चाहिए, धर्म की बातें हैं, थोड़ा सा अच्छी होती ही हैं, फिर भी अगर आपको बोरियत लगे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, बंद कर दीजिए, दोबारा स्टार्ट कीजिएगा। मेरी यही सलाह है। बस थोड़ा लंबी वीडियो बन रही है क्योंकि मैं पूरी जानकारी से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो ये हारून को ले गए, और हारून को ले जाने के बाद फराहो के सामने ये बात रखे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और मैं अपने सभी यहूदी भाइयों को ले जाना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। फराहो ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बोले कि याहवे ने हमको आदेश दिया है। फराहो ने, अब वहाँ पे तो दूसरे खुदा चल रहे थे, वहाँ तो भाई दूसरा धर्म चल रहा था। फराहो ने कहा ये कौन याहवे, मैं इनको नहीं जानता, कौन है ये? बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं जानते। तो याहवे ने अपना प्रकोप डाला। अब देखिए प्रकोप कैसे डाला, ध्यान दीजिएगा, अभी जेविश की बात हो रही है यहूदी की। याहवे ने अपना एक प्रकोप क्या डाला कि वहाँ पर जो है 10 महामारी फैला दी, 10 महामारी। अब महामारी भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसे कि लोग छुआछूत की मर जा रहे थे। अब बड़ी परेशानी हो गई, पूरा हाहाकार मचने लगा, मिस्र में लोग परेशान हो गए। तो याहवे ने कहा लगता है वो, फिर फराहो ने कहा कि यार मुझसे कुछ गलती हुई है, ऐसा करो इन लोग की बात मान लो, जाने दो। तो उसने जो है बोला ठीक है लेकर जाओ। तो ये जो है अपने पूरे यहूदी भाइयों को लेकर, मूसा की बात कर रहा हूँ, कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे रेड सी। रेड सी मतलब लाल सागर, समुद्र। अब समुद्र, अब भाई समुद्र तो विशाल होता ही है, समुद्र तो समुद्र। अब समुद्र में से रास्ता कैसे निकाल? अब इतने बड़े, ज़्यादा भाई ज़्यादा की तादाद है, इतने लोग को समुद्र कैसे पार कराया जाएगा? ना जहाज़ ना कुछ। तो इन्होंने अपने प्रकोप से, मतलब इनको असीम श्रद्धा, मतलब ताकत आ गई थी, जाहवे ने दिया था कि इन्होंने समुद्र का 2 टुकड़ा कर दिया, एक इधर एक इधर, बीच में रास्ता बना दिया समुद्र का। और अपनी पूरे जो है लोगों को, यहूदी लोगों को लेकर समुद्र को पार करते हुए ये पहुंच गए लगभग माउंट सिनाई। माउंट सिनाई मैं आपको देना चाहता हूँ कहाँ पर है, या माउंट हॉरेब। ये सऊदी अरब का एरिए में, सऊदी अरब में आजकल पड़ता है ये वहीं का मक्का, मदीना मक्का देख रहे हैं ना, मक्का के थोड़ा दूरी पर जो है ये है माउंट सिनाई। वहीं पर पहुंच गए और वहीं पर ये जो है रहने लगे। और इनको जो है समय समय पर रिवीलेशन होता रहा, रिवील होता रहा, मतलब उनको ज्ञान प्राप्त ऊपर वाले से होता रहा। ये मैसेंजर हैं, ध्यान देना, नबी और
प्रॉफिट में और मैसेंजर में फ़र्क है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी स्पष्ट कर रहा हूँ। तो इनको 40 साल तक ये रहे, उसके बाद जो है ये इधर उधर अपने समाज के, अपने लोगों के लिए जो है काम करते रहे, उनकी भलाई के लिए। और इनको समय समय पर जो है ऊपर वाले द्वारा जो है इनको मैसेज मिलता रहा, और जैसा जैसा मैसेज मिलता गया उसी के अनुरूप ये जो है कार्य करते रहे। तो ईश्वर ने इनको 10 आदेश दिया। कितने आदेश दिए? 10, जिनको 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है। किसमें? यहूदियों में क्या कहा जाता है? 10 कमांडमेंट्स। पहला कमांडमेंट्स क्या दिया? पहला इन्होंने क्या कहा? देखिए 10 कमांडमेंट है, ये बहुत पवित्र माने जाते हैं, बहुत अहम माने जाते हैं 10 कमांडमेंट्स। ध्यान देना, इन्होंने कहा। अब 10 कमांडमेंट्स क्या हैं उसके बारे में सुन लीजिए, और यहोवा ने इनसे क्या इनको आदेश दिया उसके बारे में आप सुन लीजिए। इन 10 कमांडमेंट में पहला कमांडमेंट तो ये है कि तुम मेरे अलावा किसी और के पूजा या किसी और के बारे में नहीं करोगे उपासना, मतलब एकेश्वरवाद, मोनोथेइज्म। अपने माता पिता का ध्यान रखोगे, उनका आदर करोगे। आकारण तुम मेरा नाम नहीं लोगे, अपनी लालच के लिए नाम नहीं लोगे। तुम बिला वजह का अनायास किसी को मारोगे नहीं, किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराओगे, हैं? और पड़ोस नेबर का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करोगे, उसकी किसी संपत्ति पर अपना हक नहीं जताओगे, यहाँ तक कि पत्नी पर भी उसकी गलत निगाह आप नहीं डालोगे। तो इस तरीके से मतलब है, सप्ताह में एक दिन शब्बत डे रखोगे, यानी कि छुट्टी का दिन रखोगे। संडे इसलिए आपने सुना होगा, संडे शब्बत से एक दिन जो है आप छुट्टी का रखोगे, उस दिन कोई कार्य नहीं करोगे, उस दिन जो है सिर्फ प्रेयर वगैरह करोगे, जैसे मुस्लिम में जुमे के दिन फ्राइडे को रखा जाता है। तो इस तरीके से 10 कमांडमेंट्स इनको आदेश दिए। और यहोवा ने कहा कि तुम एक काम करो कि एक अच्छे से प्लेट पे इसको, बढ़िया से साफ प्लेट पे अच्छे से इसको उकेरो, और ये 10 कमांडमेंट्स जो है आप साफ साफ लिख लो। और ये लिखने के बाद जो है इसको एक जो है लकड़ी के संदूक में इसको अच्छे से रखना, क्योंकि ये मेरे कमांडमेंट्स हैं, यानी मेरे उपदेश हैं। और इसको जो है कोई सेफली जगह आप रखना। उसको लकड़ी का एक संदूक बनाया गया, आर्क ऑफ वुड जिसे कहा जाता है, उसमें इसको रखा गया। इस प्लेट को जो सबसे पवित्र मानी जाती है, पवित्रों में पवित्र, जिसको होली ऑफ द होलीज है ना, तो उसको जो है उसको रखा गया, और उसको जो है उस संदूक में सेफली रख लिया गया। उसके बाद मूसा का डेथ हो गई, यानी इंतकाल हो गया, उस दुनिया से चले गए। और उसके बाद अब सुनिए, उसके बाद जो है, अब चूंकि यहूदी धर्म जो है थोड़ा फैल रहा था, यहूदी धर्म जो है सबसे पुराने धर्मों में से एक था। तो उसके बाद जो है कई सालों के बाद जो है राजा साउल, जिनको सऊद, मुस्लिम में सऊद अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है। राजा साउल के दामाद राजा डेविड, और डेविड का पुत्र हुआ राजा सोलोमन। अब यहाँ से सुनिए जरा, किस्सा बड़ा रोचक आ रहा है। राजा सोलोमन का जो है महत्व जो है, सोलोमन को जो है मुस्लिम में सुलेमान कहा जाता है, और डेविड को दाऊद कहा जाता है, दाऊद अलैहिस्सलाम। ध्यान देना। तो अब जो है ये सोलोमन जो है, ये सब बहुत, इनको तो प्रॉफिट भी मानते हैं यहूदी, हालांकि मुस्लिम में भी बड़ी इनकी इज्जत है। तो अब जब इनका राज शुरू हुआ, लगभग 1047 से लेके 930 तक लगभग चला। 1047 BC, ध्यान देना, BC मैं बिफोर क्राइस्ट, अभी ईसा नहीं आए हैं। BC का मतलब बिफोर ईसा के जन्म से पहले की बात हो रही है। ईसा का तो जन्म हुआ था तब तिथि सीधे शुरू हुई थी, वही तिथि तो सीधे शुरू मानी गई, पहले तो उल्टी गिनती चलती थी ना। 1047 BC से लेके लगभग 930 BC तक लगभग इन राजाओं का राज रहा। दाऊद ने राज किया, डेविड ने, उसके बाद राजा सोलोमन ने। और राजा सोलोमन, अब ध्यान देना, यहीं से बड़ा अहम किस्सा है जो विवाद अब देखिए कैसे आगे बढ़ेगा। राजा सोलोमन जो है, ये यहूदी लोग तो इनको प्रॉफिट मानते हैं, अब बड़े पवित्रों में पवित्र माने जाते हैं। राजा सोलोमन ने ही जो है क्या किया था, टेम्पल माउंट बनवाया था।
आप जो जान रहे हो, जो टेम्पल माउंट का जो विवाद चल रहा है, मस्जिद अक्सा वगैरह सब उसी में है। यही टेम्पल माउंट किसने बनवाया, याद रखना, किसने बनवाया? सोलोमन ने। सोलोमन ने बनवाया और बड़ा खूबसूरत बनवाया। और जो वो 10 कमांडमेंट्स थे, ध्यान देना, जो मूसा को याहवे ने दिया था 10 आदेश, जो संदूक में लकड़ी में रखा हुआ था, वो संदूक को भी इस क्या कहते हैं, ये इसमें टेम्पल माउंट में रखवा दिया गया। अब सोच लीजिए कितना पवित्र है। यहूदी के लिए तो होली ऑफ होलीज इसको माना जाता है टेम्पल माउंट को, उसको तो छोड़ने के लिए वो तैयार ही नहीं है। ध्यान देना, क्योंकि वो तो कहते हैं मूसा का सब कुछ इसी में है और हमारे धर्मों का सब कुछ इसी में है, तो हम इसको कैसे छोड़ें। खैर वो तो बात की बात है। मुस्लिम का भी, अभी मुस्लिम का भी आएगा, सुनिएगा। तो अब मुस्लिम का बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा रोचक तत्व वो भी है। तो टेम्पल माउंट में जो है इन्होंने ऐसा कर रखवाया और राजा सोलोमन का बड़ा अहम रहा, बड़ा उनका जो है रुतबा पावर रहा। उसके बाद जो है 500, देखिए मेसोपोटामियन का हमला हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा हमला नहीं माना जाता। लेकिन जो 586 BC में जो हमला हुआ बेबीलोनियन का, बेबीलोनियन, अब 586 की बात कर रहा हूँ, BC यानी 586 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। ये वही मतलब चल रहा है मामला जब हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म चल रहा था। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इमर्जेंस ऑफ बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी, महावीर धर्म चल रहा था, उधर चीन में कन्फ्यूशियस चल रहे थे, इधर जो पारसी धर्म में जरथुस्त्र ईरान में चल रहे थे, पर्शियन धर्म चल रहा था। तो यही बात हो रही है। बेबीलोनियन ने, बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन देखिए 7 अजूबा में भी आता है, 7 वंडर्स में भी आते हैं। बेबीलोनियन का जो आक्रमण था, अटैक जो था, यही बड़ा खतरनाक अटैक था। और इस अटैक में ध्यान देना, टेम्पल माउंट नष्ट, डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया, रोइंड, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उसके बाद हालांकि बेबीलोनियन को जो है बाद में हरा दिया। जूलियस सीजर आए। जूलियस सीजर थोड़ा सा रहमदिल था। जूलियस सीजर ने जो है क्या किया, उसके बाद जो है जूलियस सीजर ने बोला कि जुडाइज्म को जो है लीगल अथॉरिटी दे दी कि आप जो है अपना जारी रख सकते हैं, आप अपना कार्य करिए। तो वो जो है एक जो है तरीके से जो है वो लीगल मान लिया गया। जुडाइज्म जो है थोड़ा सा अच्छा होने लगा। लेकिन सबसे बुरा जो काल आया यहूदियों के लिए रोमन साम्राज्य में। देखिए अब वो भी कब आया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है एक आगे चल के उसी में एक राजा हुए, राजा हेरोड। आप लोगों ने सुना होगा, लगभग 40 BC की मैं बात कर रहा हूँ। ये ईसा अलैहिस्सलाम के 40 साल, जन्म के 40 साल पहले की बात हो रही है, 40 BC। राजा हेरोड, अब याद रखिएगा, सेकंड टेम्पल बनवाया इसने। अब ध्यान देना, और सेकंड टेम्पल जो बनवाया वो भी मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, मतलब ठीक ठाक अच्छे तरीके से उसने जो है बनवा दिया। और जो है बोला कि भाई ये जो है लीगल है और इसमें जो है आप लोग अपना ध्यान लगाइए, प्रेयर वगैरह करिए। तो राजा हेरोड का एक पुत्र था, वो भी हेरोडी था। तो उसने भी जो है बोला कि ठीक है ये काम जो है जारी रखिए। अब लेकिन उसके बाद जो है, अब देखिए जब रोमन का अटैक हुआ, रोमन साम्राज्य का, तो यहीं से जो है थोड़ा सा बुरे दिन यहूदियों के लिए शुरू हो गए। और जेसस क्राइस्ट पैदा हो चुके थे। जेसस, अब देखिए यहीं से जो है, अब मैं कहानी किसकी बता रहा हूँ, ईसाई की। जेसस क्राइस्ट पैदा होते हैं, जेसस क्राइस्ट का जन्म होता है, मरियम उनकी माँ होती हैं, है ना। और जेसस क्राइस्ट जो है ये जेरूसलम और के पास जगह है बैथलहम, बैथलहम में जो है इनका क्या होता है, जन्म होता है। अब यहीं से जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग आपकी शुरू होगी और इसको जो है आप अच्छे से इसको देखिएगा। क्राइस्ट का जन्म होता है, यानी जेसस क्राइस्ट का जो जन्म माना जाता है वो 4 BC या 0 AD माना जाता है। क्योंकि भाई BC तो हो ही नहीं सकता, बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा के जन्म से पहले, और ईसा की बात होने जा रही है, तो 0 AD माना जाता है।
और इनका जन्म होता है बैथलहम में, और इनके पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मरियम। और उसके बाद धीरे धीरे ये बड़े होते हैं। कहाँ पर होता है ये? यहूदी परिवार में होता है। यहूदी परिवार में ये पैदा होते हैं तो भाई अब जाहिर सी बात है जन्म से यहूदी थे, और जन्म से जब यहूदी थे तो इनका जो है परवरिश यहूदी के हिसाब से चल रही थी। तो वहीं पर एक पहाड़ी है नजरत, वही नजरत की पहाड़ी में ये ज़्यादा जो है इधर उधर रहते थे और थोड़ा एकांत में रहते थे। मैंने बताया ना, एकांत में। इससे पहले मैं मूसा की बात बता चुका हूँ। देखिए मूसा का जब डेथ हो चुकी थी तो जहाँ पर डेथ हुई थी वहाँ पर जो है, वहाँ से एक ज़मीन थी, बहुत बड़ी ज़मीन, जो याहवे ने इनसे वादा किया था, प्रॉमिस लैंड जिसे कहा जाता है। मूसा की बात कर रहा हूँ। प्रॉमिस लैंड यानी याहवे ने वादा किया था कि इज़राइल को, यहूदी को यहीं बसाया जाएगा। मिस्र का थोड़ा एरिया था, और लेबनान का था, सीरिया का था, जॉर्डन का था, ये पूरा एरिया था। इसी को प्रॉमिस लैंड कहते हैं। और यहूदी लोग जो है बड़ा इमोशनल हो जाते हैं प्रॉमिस लैंड का नाम सुन के। तो अब ईसा अलैहिस्सलाम, यानी मैं ईसाई की बात कर रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट की, तो ये जो है एकांत में रहना पसंद करते हैं। और धीरे धीरे करके जो है इनको जो है क्या होता है, रेवलेशन प्राप्त होता है। रेवलेशन कैसे होता है? देखिए मैसेंजर, जो खुदा का मैसेज जो आता है वही को जो है इल्हम, यानी आपको जो है इल्हम जो है एक एकांत चित्त मुद्रा में है और आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी को इल्हम या रिवील कहा जाता है। तो अब ये उपदेश देना शुरू किए। और उपदेश कैसा कि भाई एक ईश्वरवाद है, एक ईश्वर को मानिए, मूर्ति पूजन का आप जो है क्या करिए, खंडन करिए यानी विरोध करिए। और उसके अलावा जो है आप किसी को अनायास जो है किसी पर जुल्म ना करिए। इस तरीके का उपदेश जो है वहाँ की पहाड़ियों में और जगहों पर ये देने लगे, और धीरे धीरे ये क्या हो गए, फेमस होने लगे। उसके बाद जो है ये इन्होंने कुछ चमत्कार किए। किसने? ईसा, जीसस क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने चमत्कार एक तो ये किया कि ऐसा माना जाता है कि पानी को इन्होंने वाइन बना दिया, शराब बना दिया। और मिट्टी की चिड़िया थी, बर्तन जिसे नहीं होता है मिट्टी का बच्चे खेलते हैं, मिट्टी की चिड़िया को इन्होंने जो है उसमें जान फूंक दी, यानी जिंदा एक सच्चा, मतलब एक सच्चुलिया का पक्षी बना दिया। उसके अलावा जो है एक लिजरत, बड़ा मशहूर नाम है, उसको जो है वो मर चुका था, 4 दिन हो गया था, उसको पुनर्जीवित कर दिया। तो इस तरीके के जो है इन्होंने कुछ चमत्कार किए जिससे लोग इनसे जुड़ते गए। लेकिन अब यहाँ पे मैं अब बात कर रहा हूँ किसकी? माउंट टेम्पल की। ये माउंट टेम्पल पर जब छोटे थे तब एक बार इनको ले जाया गया था। उसके बाद जो है ये कभी कदार वहाँ जाया करते थे टेम्पल माउंट पे। तो टेम्पल माउंट में इन्होंने देखा वहाँ पर जो है बड़ा जो है वो चल रहा है, लोग जो है वहीं पशुपालन भी कर रहे हैं, लोग अपना बिजनेस पाले हुए हैं, तरह तरह की जो है वहाँ पर असामाजिक तत्व घुस आए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सबको जो है वहाँ से हटाना शुरू किया, अपनी बातों से, अपने ज्ञान से। इस तरीके से उन्होंने जब हटाना शुरू किया तो लोगों ने इसका विरोध किया, चूँकि सब यहूदी थे उस समय, और ये कहते थे कि हम यहूदी तो हैं लेकिन जो है ये अपना धर्म जो है खुद जो है वो चलाना चाहते थे। वो बोलते थे, मतलब थोड़ा सा वो चेंजिंग, जैसे है ना वैदिक धर्म के कुछ नियम से खफा होके बुद्ध ने अपना नियम चला दिया, अपना धर्म बना दिया, बौद्ध धर्म, जो आपके चीन में, कोरिया वगैरह में बहुत फेमस धर्म है बौद्ध। और जैन धर्म चला दिया महावीर ने, स्वामी ने। तो उसी प्रकार से जो है ये भी जो है यहूदी धर्म में कुछ ऐसी मतलब चीज़ें थी जिनका ये विरोध करते थे। अब भाई जाहिर सी बात है, आप कोई नया धर्म अपना चलाओगे, किसी धर्म का विरोध करोगे तो आपके खिलाफत तो होगी। अभी हम कह दें, मान लो कि भाई हिंदू धर्म ऐसा है, मुसलमान धर्म वैसा है, या उसके खिलाफ कुछ बोल दोगे तो आप क्या मतलब आपके खिलाफ नहीं होंगे? अरे लोग मार डालेंगे भाई। जो भाई सच्चिलिया है, जो फैक्ट है फैक्ट है, ट्रुथ इज ट्रुथ। तो अब उस समय तो जीवन और कठोर था, और ऐसी जगहों पर तो और जीवन कठोर था, खास करके गल्फ कंट्रियाँ वगैरह में, इजराइल वगैरह में, और ये सब जगह तो बहुत ही जीवन कठोर था। तो अब बैतलहम में पैदा हुए थे, जो इजराइल का इलाका, आजकल जो फ़िलिस्तीन और इजराइल का इलाका है वही बैतलहम है। जेरूसलम क्या है, वही फ़िलिस्तीन और इजराइल का एरिया है। तो अब जाहिर सी बात है, तो ये जो है इनका विरोध होना शुरू हुआ। अब लोगों को भाई वहाँ से उन लोगों की जो है रोजी रोटी बंद हो गई। उन लोगों का तो बिजनेस चल रहा था टेम्पल माउंट में के इर्द गिर्द अगल बगल। अब
किसी का बिजनेस बंद हो जाएगा तो वो विरोध करेगा ही। तो ये जो है वहाँ पे पहुँचे, राजा था यहूदियों का जो राजा था उसके पास पहुँचे और हेरोड था। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ये फैसला तो भाई वो रोमन प्रोविंस के अंदर आएगा, जो आपके जो वो हैं उनके पास जाइए, रोमन के पास। वहाँ गए तो एंटस नाम था उसका, तो वो ना चाहते हुए उसने पूछा भी, कुछ बातें पूछी, लेकिन जेसस ने कहा, सोचा मन में सोचा कि भाई ये तो खुद ही यहूदी है, ये क्या मेरा सपोर्ट करेगा। उसने ईसा ने कोई जवाब नहीं दिया और अंततः ना चाहते हुए भी इनको जो है सूली पर लटकाने का फैसला ले लिया गया। जैसे वो होता है ना जो ईसाई धर्म में चलता है, जो लोग गले में टांगे रहते हैं, क्रूस टाइप का जो ऐसे बना रहता है, क्रॉस प्लस टाइप का, वैसे जो है अब सूली पर चढ़ाना। उस समय ये बड़ी दर्दनाक मौत होती थी। मालूम है क्या होता था? हाथ ऐसे बांध के पैर नीचे करके कीलें ठोक दी जाती थी और कील ठोक के इंसान ऐसे पड़ा है, जब सारा खून निकल जाता था तो इंसान जो है 4 घंटे 5 घंटे के बाद तो मरना लाजमी है, मर जाता था। तो ये जब इनकी डेथ अच्छा हाँ, तो अपने जब मरने से पहले अपने दोस्तों से इन्होंने कहा था कि देखो ऐसा है कि ये हो सकता है कल मेरे खिलाफ जो है अदालत में जब ये हमको ले जाएंगे तो मेरे खिलाफ जो है फैसला सुनाया जाएगा, हो सकता है मेरी मौत भी की हो जाए। लास्ट सपर उन्होंने किया। सपर का मतलब होता है रात्रि का भोज, हल्का फुल्का जो किया जाता है। वो करने के बाद हालांकि उनके दोस्तों ने सोचा कि ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं होगी। अब वही हुआ अगले दिन जो उन्होंने रात में उससे पहले बताया था। अब देखिए, अब जो है इनको ले जाया गया, वो गली से ले गए और जो है फिर वहाँ ले गए। उसके बाद सूली पे जो है इनको लटका दिया गया और उसके बाद जो है इनको दफना दिया गया। दफनाने के फ्राइडे की बात है, फ्राइडे को जो है इनको दफनाया गया, इनको सूली पे लटकाया गया था और दफनाया गया था। गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे भी उसका नाम। देखिए गुड फ्राइडे का मतलब गुड वो नहीं अच्छा, गॉड फ्राइडे, वही गुड पड़ गया। उसी के 2 दिन बाद संडे को, ध्यान देना, संडे कब? संडे को जो है ये पुनर्जीवित हो गए। अब पुनर्जीवित होके ये जो है 40 दिन तक रहे, घूमे, लोगों को उपदेश दिया और पुनर्जीवित होने को इसीलिए जो है ईसाई में जो है ईस्टर बड़ा, आपने सुना होगा, ईस्टर बड़ा पवित्र जो है वो माना जाता है, त्यौहार माना जाता है, फेस्टिवल के रूप में उसको जो है मनाया जाता है। बड़ी खुशी का होता है क्योंकि वो ईस्टर वाले दिन जो है मतलब उस दिन जो है जीसस क्राइस्ट जो है पुनर्जीवित हो गए थे और 40 दिन तक उपदेश देने के बाद ये जिंदा जो है, ऐसा माना जाता है कि ये ऊपर चले गए। गॉड के बेटे थे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी, क्रिश्चियन मान्यता के अनुसार जो है ये गॉड के बेटे थे और इसी से गॉड ने इनको जीवित जो है उठा लिया। और ऐसा माना जाता है मुस्लिम में भी, ईसाई में भी, कि कयामत से पहले जो है जब कयामत आने वाली होगी तो ये दोबारा वापस आएंगे। खैर वो तो अपनी अपनी मान्यता है। तो ये हो गया। तो अब इनकी जो है ये ख़त्म हो गए और उसके बाद जो है ईसाइयत जो है धीरे धीरे पनपना शुरू हुई। देखिए यहूदी धर्म जो है ज़्यादा नहीं फैल पाया। इसका बहुत बड़ा कारण था कि यहूदी में धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता। यानी आप अगर जन्म से ब्लडेड यानी ब्लडेड आप अगर मान लीजिए यहूदी हो तब तो वो मानेंगे। आप चाहो कि यहूदी बन जाओ, वो मानेंगे ही नहीं, यहूदी लेंगे ही नहीं आपको। यानी जन्म से यहूदी होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए यहूदी जो है इनकी संख्या सीमित है। और मुस्लिम में और ईसाइयत में धर्म परिवर्तन जो है जोर शोर से कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस्लाम के खिलाफ है वो गलत है, वो गलत काम कर रहा है, वो गलत रास्ते पर भटक गया है, उसको अपने धर्म में लाके सही रास्ता उसको दिखाया जाए। और ईसाइयत में भी ये खूब प्रचलित है धर्म परिवर्तन कराना। इसी तरीके से ईसाइयत जो है, आपने सुना होगा कि पूरा यूरोप जो है क्या है, ईसाइयत है, ईसाई धर्म को मानने वाला है। उधर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट मान लीजिए, इधर साउथ अमेरिका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट मान लीजिए, अफ्रीका का ऊपरी हिस्सा यानी नॉर्थ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, जैसे सूडान वगैरह ये देश आते हैं, वो मुस्लिम है, लेकिन नीचे का पूरा ईसाइयत है। उधर ऑस्ट्रेलिया पूरा ईसाइयत है। तो ईसाइयत पूरे तरीके से रशिया वगैरह पूरा फैल गई।
जब कैसे फैली, जब वास्को डी गामा निकले, बाकियात निकला और कोलंबस निकले, तो ईसाइयत पूरे तरीके से पूरी दुनिया में फैल गई। इसीलिए 125 देशों में आज की डेट में ईसाइयत है और लगभग 57 देशों में मुस्लिम जो है वो माना जाता है, राज माना जाता है, देश माना जाता है। तो अब मुस्लिम की बात मैं करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिम, देखिए मुस्लिम जो है ये धर्म जब आया तो इसके सबसे बड़े प्रवर्तक यानी सबसे बड़े पैगंबर कौन कहलाए? मोहम्मद साहब, हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब। और ये मोहम्मद साहब जो है ये मुसलमानों के सबसे अव्वल, सबसे अफजल जो है ये नबी माने जाते हैं, पैगंबर माने जाते हैं। तो मैं अब यहाँ पर बात करूँगा नबी की यानी प्रॉफिट, अब ध्यान देना, और मैसेंजर की। अब देखिए मैसेंजर क्या फ़र्क होता है, ध्यान देना। ये मान लीजिए मैसेंजर है, ये मान लीजिए नबी है। नबी मान लीजिए 100 अगर होंगे, मान लीजिए 100 हैं, तो उसी में से 25 या 30 या 20 मान लीजिए क्या है, मैसेंजर है। अब फ़र्क क्या है, ध्यान दीजिए। नबी उसको कह सकते हैं जो अच्छे आचरण वाला हो, जो दुनिया में धर्म को अपने फैलाए, अपने हिसाब से या अपने अनुसार, या लोगों को कह के अपने ज्ञान से लोगों में समझ पैदा करे और लोगों से अपने धर्म को अनुसरण करने के लिए बोले, उसको कहा जाता है नबी। मैसेंजर उसको कहते हैं जिसका कनेक्शन डायरेक्ट गॉड से होता है, डायरेक्ट गॉड से हो, यानी कि जो पैगाम लाए, जो ईश्वरी पैगाम लाए और लोगों को बताए। अब पैगाम कैसे आता है, जैसे मुस्लिम में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैगाम लाते थे खुदा का और वो मोहम्मद साहब को देते थे और मोहम्मद साहब जो है उसी को जो है अनुसार जो है सबको बताते थे। और कैसे आता है, एकांत चित्त में मुद्रा में बैठे हुए हैं, अचानक जो है आपके ज्ञान प्रकट होता है। प्रकट होने का मतलब, प्रकट होने को ही कहा जाता है इल्हम। इल्हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में कहते हैं, अरबी में, और इंग्लिश में उसको रिवील होना कहते हैं। रिवील हुआ यानी आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके वो फैला दिया जाता है। मैसेंजर जो है ये बड़ा होता है। हर मैसेंजर नबी हो सकता है लेकिन हर नबी मैसेंजर नहीं हो सकता, ध्यान देना। अब मैसेंजर जो है बहुत मुस्लिम में प्रमुख रूप से 25 हैं और मेन तो 5 प्रमुख हैं जो हमने आपको बताया था। तो मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी। अब ईस्वी की बात हो रही है क्योंकि जेसस क्राइस्ट के बाद पैदा हुए। जेसस क्राइस्ट के पैदा होने के लगभग 570 साल बाद ये पैदा हुए मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में मक्का में। अब 570 में मक्का में ये पैदा होते हैं और इनकी माँ का नाम रहता है आमिना और इनके पिता का नाम रहता है अब्दुल्लाह। धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब ये पैदा होते हैं तो उसके बाद जो है इनकी माँ और इनके वालिद साहब का क्या होता है, इंतकाल हो जाता है। तो इनके दादा का नाम रहता है अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जो है इनको पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो जाता है। तो इनके चाचा अबू तालिब का बहुत ही ऊंचा दर्जा है इस्लाम में, बहुत ताकतवर थे, पावरफुल थे अबू तालिब। वैसे तो इनके चाचा बहुत से थे, अबू लहब, अबू जहल, ये सब इनके चाचा थे, लेकिन अबू जहल, अबू लहब को तो शैतान माना जाता है। इस्लाम में इनको शैतान का दर्जा दिया गया है कि ये मोहम्मद साहब के घोर विरोधी थे, लेकिन अबू तालिब कभी इनके विरोध में नहीं थे। अबू तालिब ने इनका लालन पोषण किया और जब ये ऐसा माना जाता है कि 40 वर्ष के हुए, कब, कितने, 40 वर्ष के, तो इनको नबूवत प्राप्त हुई, यानी नबी मतलब अब इनके ऊपर जो है क्या हुआ, जिब्राइल आने लगे और इनको जो है ज्ञान देने लगे और धीरे धीरे ये लोगों को बताते गए कि हम नबी हैं और ऊपर वाले का पैगाम आया है ऐसे ऐसे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसको अपनाएं और इस्लाम धर्म को जो है कबूल करें। शुरू में तो इनका विरोध हुआ, घोर विरोध हुआ, होगा ही।
अभी आप कोई धर्म चलाओगे नया तो आपका विरोध नहीं होगा, लोग आपको मारने के लिए दौड़ जाएंगे। विरोध बहुत हुआ, इनको पत्थर से लोग मारने लगे, इनके ऊपर कूड़ा फेंका गया, इनको लहूलुहान किया गया, फिर भी ये जो है अपने काम में लगे रहे, क्योंकि ऊपर वाले का आदेश था कि आप अपने काम में लगे रहो, मुसीबतें लाख आएंगी, लेकिन उन मुसीबतों का सामना आपको करना है, डट के करना है। जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, जब इनके चाचा का, तो मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोगों का विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया, कुरैश भी इनके विरोधी हो गए। तब अब कुरैश खानदान में ये पैदा हुए थे, और कुरैश भाई अबू जहल अबू लहब इनके चाचा थे, इनके खानदाने के थे, और इनके कट्टर विरोधी। तो क्या हुआ कि ये जो है मक्का से कहां चले गए, मक्का से ये चले गए मदीना। इसी को कहा जाता है हिजरत। मक्का से मदीना चले गए और वहीं पर जो है कुछ साल रहे। हाँ, इनके एक दोस्त थे अबू बकर, नाम सुना होगा, अबू बकर खलीफा, पहले खलीफा जो इस्लाम में मुसलमान में माने जाते हैं, अबू बकर। अबू बकर जो है इनके दोस्त भी थे मोहम्मद साहब के, और मोहम्मद साहब के ये जो है क्या थे, ससुर भी थे। यानी मोहम्मद साहब जो है इनके दामाद थे। इनकी एक बेटी थी आयशा, आयशा से इनकी शादी हुई थी मोहम्मद साहब की। तो अब ये चले गए अपने कुछ लोगों के साथ जो इस्लाम कबूल किए थे, और फिर वहाँ पर जब काफ़ी लोग जब इनके अनुसरण में आ गए, इनके अंडर में आ गए, इन इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये 10,000 का मजमा लेकर, 10,000 की फ़ौज लेकर कहाँ पहुँचे, दोबारा आए मक्का। और जब मक्का आए तो इतनी बड़ी फ़ौज देखकर जो कुरैश थे वो भी इनके साथ हो लिए, और तमाम लोग जो है इस्लाम को कबूल कर लिए। और उसके बाद इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला, इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला। और जो है इनके चाचा ने जो है वो इस्लाम कबूल नहीं किया, अबू जहल और अबू लहब ने कबूल नहीं किया, और इस्लाम बहुत तेज़ी से फैलने लगा। और मक्के के अंदर बुत थे, लगभग 360 के आसपास उन बुतों को गिराया गया, क्योंकि एकेश्वरवाद, मोनोथेइज्म, भाई इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद को मानता है, तीनों धर्म वही मानते हैं, ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे इस्लाम हो, और एकेश्वरवाद को माना जाता है। अल्लाह जो है सबसे ऊपर है, वही है, और वही जो है माबूद है, वही जो है सबको मानने वाला, रहम करने वाला है। उसी की जो है आप जो है उसी के ऊपर सजदा करिए, उसी के आगे झुकिए, ये इस्लाम में कहा गया। तो अब जो है ये जो है इस्लाम जो है धीरे धीरे करके पूरे अरब कंट्री में जो है फैलना शुरू हुआ। और 570 में जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और 610 में इस्लाम शुरू हुआ, यानी 40 साल में इनको नबूवत मिली थी। 570 ये, 30 और 10 40, और 632 में ये जो है ईस्वी में, 632 ईस्वी एडी, 632 एडी में जो है इनकी वफात हो गई, यानी जो है ये दुनिया से रुखसत हो गए। जिस तारीख को इनका जन्म हुआ था उसी तारीख को इनकी वफात हुई, इसीलिए इनकी जन्म और तारीख, इनकी जन्म की और मृत्यु की तारीख एक ही है, जिसको कहा जाता है 12 वफात, और यौमुन नबी भी कहते हैं, यौमुन नबी, और मुस्लिम में कहा जाता है इसको 12 रबे अव्वल भी, 12 रबे अव्वल, ये 3 नाम से जाना जाता है। ये हर साल बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। उसके बाद अबू बकर खलीफा हुए, अबू बकर भी जो है 2 साल तक रहे, उसके बाद उनका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद दूसरे खलीफा बने कौन, हज़रत उमर। हज़रत उमर का बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत ऊंची शख्सियत थे, बड़े ही ताकतवर थे, बड़े खुददार थे, बड़े इंसाफ परस्त थे। इनको इंसाफ की दुनिया का समझ जाइए सबसे बड़ा बादशाह माना जाता है। हज़रत उमर फारूक इनका पूरा नाम था, और ये जब खलीफा बने तो इनकी जो है पूरी इनकी मतलब इंसानियत का किस्सा, इनके जो है फैसला करने का जो उनका वो था, अपना तरीका था, पूरे अरब कंट्री में फैल गया। मतलब ये जो है ठीक तरीके से समझ के उसके अनुसार जो है ये इंसाफ करते थे, इंसाफ परस्त व्यक्ति थे। जब उमर बने, हालांकि जब उमर इस्लाम नहीं लाए थे, यानी कि इस्लाम ग्रहण नहीं किया था, तो इस्लाम थोड़ा सा मतलब आज़ान वगैरह बहुत चोरी छिपे दी जाती थी, क्योंकि ये कबीले के सरदार भी थे उमर, और बड़े ताकतवर थे, इनका एक रुतबा था, एक उनका जो है एक समाज में एक इनका स्थान था।
और छिप छिप के देने जाने लगी। और जब इन्होंने इस्लाम लाया तो उसके बाद तो पूरे अरब कंट्री में एकदम खुलकर जो है इस्लाम फैला। इसी पर एक 2 लाइन का शेर है, अर्ज करना चाहूँगा आपके सामने। ऐ नबी काबे में खुलकर अब आज़ादी जाएगी, ऐ नबी काबे में खुलकर अब आज़ादी जाएगी, जाग उठा ये जज़्बे फारूक ईमा एक दिन। तो अब जब ये बने तो ये एक बार टेम्पल माउंट को देखने गए। और टेम्पल माउंट जो है रोमन साम्राज्य ने गिरा दिया था, मैं रोमन की बात कर रहा हूँ। रोमन ने तीसरी बार टेम्पल माउंट ये बना था, मतलब दीवार वगैरह उसकी खाली तो एक हिस्सा बचा हुआ है वेस्टर्न वॉल, बाकी सब तो गिर गया है। अल-अक्सा मस्जिद उसके अंदर है और उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं वो मैं भी आपको जिक्र करूँगा। तो उमर जो है ये गए वहाँ पर टेम्पल माउंट को देखा तो उन्होंने जो है यहूदियों को लीगलाइज्ड कर दिया। बोला कि ठीक है आप आओ, अपने हिसाब से जो है आप भी जो है यहाँ पर आके अपना जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मोहम्मद साहब की मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद साहब जो दुनिया से चले गए, लेकिन उससे पहले इनको रिवील तो हो गया था, सबसे बड़े नबी कहलाते हैं। तो इनको जो है एक बार अपने दोस्तों से, इन्होंने कुरान में तो ऐसा जिक्र नहीं है लेकिन हदीस में ऐसा माना जाता है कि एक बार अपने दोस्तों से इन्होंने जिक्र किया कि मैं खुदा से मिलने गया हूँ। और खुदा से कैसे मिले ये भी सुन लीजिए। ये जो है वहाँ से गए मक्का से, ये कहाँ पहुँचे? अल-अक्सा मस्जिद, वही अल-अक्सा मस्जिद जिसके लिए जो है लड़ाई चल रही है आज की डेट में। अल-अक्सा मस्जिद में इन्होंने बाकायदा नमाज पढ़ाई है। सभी नबी वहाँ पे थे, सभी लोग थे। नमाज पढ़ाने के बाद एक बुराक घोड़ा था, बुराक पर लगे हुए थे, बुराक घोड़ा था। पत्थर वहीं पे था, वही पत्थर की मैं बात कर रहा हूँ। बड़ा मतलब वो माना जाता है, समझ रहे हो, बहुत ही मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि बहुत ही पाक और बहुत ही ऊंचा पत्थर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो पत्थर जो है वो भी जो है आसमानी पत्थर था जो आया था यहाँ पर, ध्यान देना, स्वर्ग से आया था। तो वही पत्थर पे चढ़ के ये बुराक घोड़े से जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनको लेने आए थे। और जिब्राइल गैब्रियल वो लेकर जो है इनको पहुँचे थे वहाँ सिदरा, और सिदरा से आगे ये अकेले गए थे और खुदा से मिलकर ये वापस आए थे। तो मस्जिद अक्सा का जो है ये रोल है यहाँ पर। तो उमर ने भी जो है उमर ने यहूदी से बोला कि ठीक है आप लोग जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा कर सकते हो, आइए आप अपने हिसाब से करिए। तो वो करने लगे। अब धीरे धीरे सामान प्रक्रिया होने लगी। यहूदी तो खैर उधर छिड़ गए थे भाई, रोमन ने तो इनको एकदम मार के तहस नहस कर दिया था। यहूदियों को तो मारना पीटना शुरू हो गया था। यहूदी तो कुछ जो है अमेरिका में थे, कुछ कनाडा में थे, कुछ इधर मैक्सिको में थे, कुछ यूरोप कंट्रियों में थे, इन सब जगहों थे। धीरे धीरे करके जो है समय बदलता गया। और उसके बाद जो है सन 1933 ये बहुत ही खतरनाक साल यहूदियों के इतिहास का ये काला पन्ने में ये नाम दर्ज होगा, क्योंकि ये वही वर्ष था जब हिटलर बना था जर्मनी का, क्या बना था? जर्मनी का वाइस चांसलर। वाइस चांसलर का मतलब समझते हो? वाइस चांसलर का मतलब होता है जैसे वाइस चांसलर, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं सबसे ऊंचे, वैसे ही जर्मनी में वाइस चांसलर सबसे ऊंचा होता है। जब 1933 में हिटलर बना जर्मनी का वाइस चांसलर, तो पॉल वॉन हिंडेनबर्ग ने इनको बना दिया था। तो नाजी सेना का ये प्रमुख था ही। तो ये यहूदियों से बड़ी नफरत करता था। मतलब यहूदियों को ये समझता था कि यहूदी जो है ये मतलब बिला वजह का जो है इधर उधर हर देश में जाके घुसे हुए हैं और तमाम रिसोर्सेस पर कब्जा किए हुए हैं, यानी बड़ी बड़ी पोस्ट पर ये मौजूद हैं और सारा पैसा इनके हाथ में है, सत्ता की कुछ चीज़ें भी इनके हाथ में है और प्रमुख चीज़ों पर इनकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है। तो ये बड़ा चिढ़ता था बहुत ज़्यादा। वो तो आर्यंस को ही जो है शुद्ध नस्ल का मानता था और यहूदियों को तो कहता था ये शुद्ध नस्ल के है ही नहीं,
ये तो मतलब एक तरीके से उनको जो है मतलब एक तरीके से उनको जो है मतलब गलत करार देता था। और यहूदी से चिढ़ने का इसका बहुत बड़ा एक कारण और था कि एक बार एक यहूदी ने इसको पकड़वा दिया था, जेल भी हो गई थी हिटलर को। वो वाकया मैंने एक वीडियो में अपलोड किया, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, तो जब जर्मनी का ये वाइस चांसलर बना तो इसने क्या किया कि यहूदियों को मरवाना शुरू किया। बोला कि ये यहूदी तो कब्जा कर लेंगे, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो एक बहुत बड़ा सा हॉल बनवाता था, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ता था, सभी यहूदियों को इसमें ठूस देता था और ठूस के जो है गैस छोड़ के घुट घुट के 60 लाख यहूदी को मरवा दिया। कितने? 60 लाख यहूदियों को इसने मरवा दिया। उस समय वहां पर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, E=mc², अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे और जर्मनी में ही थे। तो जर्मनी से ये भाग के अमेरिका चले गए। किसी तरीके से बहुत से यहूदी जो भागे बच गए और बहुत से यहूदी तो खैर मार ही दिए गए। 60 लाख यहूदियों का जो है कत्ल किया गया। कत्ल कहा जा सकता है, कत्ल, सामूहिक नरसंहार जिसको कह सकते हो, वो किया गया। और अल्बर्ट आइंस्टाइन भाग गए अमेरिका और जीवन पर्यंत वहीं रहे अमेरिका में। इसीलिए इस समय 1.5 करोड़ अगर यहूदी की आबादी है तो जिसमें से 60 या 70 लाख के आसपास यहूदी अमेरिका में इस समय प्रेजेंट टाइम में मौजूद है और बड़ी बड़ी रिसोर्सेस पर यानी बड़े बड़े ओहदे पर इनका कब्जा है। वो मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो हिटलर जब बना तो यहूदियों के लिए तो सिरदर्द बन गया और यहूदियों को छितर बितर कर दिया। और कुछ यहूदी तो जो इंडिया में आ गए थे जब बेबीलोनियन 586 ईसा पूर्व में जब आक्रमण हुआ था, तो उस समय कुछ यहूदी भाग के भारत उस समय आए थे। और कैसे आए थे? बड़ी मुश्किल से आए होंगे भाई, रेड सी वगैरह क्रॉस करना कोई मामूली बात नहीं है। तो यहूदी 5000 अभी इंडिया में है इस समय, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 5-5.5 हजार के आसपास यहूदी इंडिया में हैं। तो अब ये इतना मरवाना शुरू किया कि हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। भाई एक तरफ मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र में जैसे सोवियत संघ हो गया, उसके बाद अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब थे। और एक तरफ जो है ये एलाइड देश यानी कि इटली था, जर्मनी था, जापान था। इन लोग जब परास्त हुए तब उसके बाद जो है यहूदियों को छुड़वाया गया और यहूदियों का जीना थोड़ा सा आसान हुआ। और 1948 कब? 1948 को ब्रिटेन द्वारा यहूदी यानी जो यहूदी किंगडम जो राजा सोलोमन के ज़माने में था, इजराइल किंगडम जो 2 हिस्सों में बटा था, एक जुड़ा और एक इजराइल। तो इजराइलियों को ये कहा गया यहूदियों को कि आप जो है इनको लीगल मान लिया गया सोवियत संघ में भी, यानी यूनाइटेड नेशन में भी, संयुक्त राष्ट्र ने भी इनको जो है वैध करार दिया। और कुछ देशों ने इनका सपोर्ट भी किया, हालांकि मिस्र ने भी इनका सपोर्ट किया। तो ये जो है इनको ये कहा गया कि हाँ आप जो है अपना जो है एक देश जो है ये है और इसी में जाके आप रहिए और अपना गुजर बसर करिए। यहूदियों को तो ज़मीन चाहिए थी और मूसा को याहवे ने जो है क्या किया था, एक प्रॉमिस किया था कि आपको एक प्रॉमिस लैंड दिया जाएगा जो पूरा जो है कहाँ तक जाएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र का कुछ हिस्सा लेकर जो है आपको बनेगा। और यहूदी का यही सोचना है और यही मानना है, यही विश्वास है, यही उनका जो है एक प्रण है कि वो प्रॉमिस लैंड मैं लेके रहूंगा। उसी की तो लड़ाई है। अभी देखिए, अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। देखिए तो अब जो है ये शुरू हो गया और 1948 में लड़ाई हुई, 1949 में हुई, 1967 में हुई, 1972 में एक और लड़ाई हुई। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं वहाँ पे। धीरे धीरे करके फिलिस्तीन जो कि बहुत बड़ा था, फिलिस्तीन बहुत बड़ा था, पैलेस्टाइन जिसके आपको सुना होगा नेता बहुत बड़े PLO है ना, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े नेता थे, यासिर अराफात, डेथ हो गई है उनकी। तो फिलिस्तीन अब कहाँ, इजराइल इतना छोटा था। आप सुन लीजिए, देखिए फर्क देखिए, इजराइल 54, फिलिस्तीन 1 रुपया। आज की डेट में फिलिस्तीन 54, इजराइल 1 रुपया हो गया। यानी इजराइल ने जो है पूरा धीरे धीरे करके देखते देखते पूरा कब्जा कर लिया जमीन पे। और वही लड़ाई तो चल रही है कि भाई आपने कब्जा क्यों किया,
भाई आपको ज़मीन एक दी गई थी, आप उसी में रहते। यहाँ तक कि अल अक्सा जो जेरूसलम और पूरा जो एरिया है टेम्पल माउंट का, वो पर उस पर भी इजराइलियों का कब्जा हो गया। वो कैसे हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से जो है ये धीरे धीरे करके जो है ये होता गया। और 1976 अब इसराइल जो भाई जाहिर सी बात है पैलेस्टाइन तो भाई थोड़ा सा खौराएगा ही, वो धीरे धीरे कब्जा करे जा रहे हैं। 1972 तक तो कब्जा हो ही गया अच्छा खासा। तो पीएलओ की मदद से क्या हुआ, एक जो है तेल अवीव जो इजराइल की कैपिटल है, अब तो जेरूसलम को वो कैपिटल बनाने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से बना भी दिया है। तेल अवीव से एक जहाज़ उड़ता है एयर फ्रांस का और वो जाता है फ्रांस, उसको जो है हाईजैक कर लिया जाता है। ध्यान देना 1976 की बात मैं कर रहा हूँ। उसको हाईजैक कर लिया जाता है और वो हाईजैक हो के कहाँ आता है, युगांडा लाया जाता है। और युगांडा के बगल में केनिया है, यानी कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है भैया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाया जाता है। और युगांडा का जो उस समय सेना अध्यक्ष था, जो प्रमुख था, राष्ट्रपति था, वो था ईडी अमीन। क्या नाम था, ईडी अमीन। ईडी अमीन जो है ये इनको सपोर्ट कर रहा था, ईडी अमीन। और किसको सपोर्ट कर रहा था, पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मुखिया यासिर अराफात हो चुके हैं, आप लोग को पता होगा। और उसके बाद जो है इसमें लगभग कुछ फ्रांसीसी थे, कुछ ईसाई थे, लेकिन उसमें यहूदी धर्म के लोग ज़्यादा थे। चूँकि तेल अवीव से उड़ा था तो यहूदी धर्म के लोग ज़्यादा होंगे। तो लगभग 104 या 105 यात्री जो है यहूदी थे। और जब ऐसी बात पूरे दुनिया में फैली तो ये तय हुआ कि ऐसा है कि मैं जो यहूदी धर्म के लोग हैं उनको नहीं छोड़ूंगा, बाकी लोग को छोड़ दूंगा। तो लोगों ने कहा ये तो पक्षपात है, डिस्क्रिमिनेशन है, इससे तो भेदभाव और बढ़ेगा, रंग भेद नीति और बढ़ेगी, धर्म के मतलब एक तरीके से जो है क्या कहते हैं, आप जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं सांप्रदायिक ताकतों का। तो इन्होंने क्या किया, बाकी धर्मों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो यहूदी धर्म के लोग थे उनको नहीं छोड़ा। अब इजराइल और खफा। तो इजराइल में आप लोगों ने सुना होगा, याद होगा आपको अच्छे तरीके से, आजकल तो वैसे भी फसाद चल रहा है। एक है मोसाद और एक है क्या कहते हैं, इजराइल है ना, आईडीएफ, इजराइल डिफेंस जो है ये एकेडमी है। तो जैसे मोसाद जैसे इंडिया में रॉ काम करती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसी प्रकार से मोसाद जो है वहाँ काम करती है इजराइल में, खुफिया एजेंसी, वन ऑफ द बेस्ट, इसको जो है सीक्रेट एजेंसी माना जाता है इन द वर्ल्ड में। और आईडीएफ, ये दोनों मिलके एक ऑपरेशन तैयार करते हैं और ऑपरेशन का जो इंचार्ज बनाया जाता है उसका नाम रहता है जोनाथन नेतन्याहू। योनाथन को या जोनाथन ने कहा ना, या और जा का बहुत कॉम्बिनेशन है इसमें यहूदी में, जैसे डा और जा का जो है मुस्लिम में है। जोनाथन नेतन्याहू को बनाया जाता है। और जोनाथन नेतन्याहू ये वही आदमी है, मैं आपको बता दूं, इन्हीं के छोटे भाई हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो इस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। ध्यान देना, जोनाथन नेतन्याहू को जो है इसका कमांडर बनाया जाता है, सुपरिटेंडेंट बना के भेजा जाता है कि आप जाइए और सभी यहूदी को, सभी इजराइलियों को छुड़ाइए। तो ये बाकायदा पहुंचते हैं युगांडा और केनिया की सरकार इनको सपोर्ट करती है, ये जोनाथन नेतन्याहू और उनके आर्मियों को। और युगांडा से ईडी अमीन के आंख के सामने से, पैर के नीचे से ये पूरा जहाज, 1 या 2 सैनिक मारे जाते हैं, बाकी पूरा सही सलामत वापस। ईडी अमीन खौरा जाते हैं। ईडी अमीन वही आदमी है जो इंसानी खून इंसानी खून पीता था, वो दरिद्र था वो। ईडी अमीन गुस्सा जाता है और केनिया के जो नागरिक जो युगांडा में रह रहे थे एक एक करके मारना शुरू करता है। कहता है सभी केनियाई को मार दो। बहुत से केनियाई रातों रात जो है भाग जाते हैं युगांडा से केनिया अपने देश वापस। अब बहुत से बेचारे मारा जाते हैं। उसके बाद तो लोग जो है इसका लोहा मान लेते हैं इजराइल का, और इजराइल धीरे धीरे और बढ़ना शुरू करता है अपनी ताकत। देखिए इजराइल भी उकसाता है। हमास पैदा हुआ, फिलिस्तीन में इतनी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं किस वजह से, देखिए मस्जिद अक्सा, देखिए इसके 11 दरवाजे पे मुस्लिम का जाने का जो है माना वो रखा गया है, और एक दरवाजे से जो है वो कौन जाएगा,
वो जाएंगे यहूदी। अभी की लड़ाई क्या चल रही है? अभी की लड़ाई तो ये चल रही है कि ये तय किया जाए यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कि कितना हिस्सा इजराइल का रहेगा और कितना हिस्सा जो है फिलिस्तीन का रहेगा, पैलेस्टाइन का रहेगा, ये तय हो। और उसके बाद जो मेरी पुरानी ज़मीन है पैलेस्टाइन का कहना है वो वापस हो। अरब मुल्क के लोग जो, अच्छा हाँ, जो फिलिस्तीन में जो अरब मुल्क के लोग रह रहे हैं, यहूदी में वहाँ भी ज़मीन खरीद ली है। अब वहाँ ज़मीन खरीद के अब बोल रहे हैं कि वहाँ भी मेरा हिस्सा है, और वो ज़मीन को भी कब्जाना चाह रहे हैं। और धीरे धीरे कह के इजराइल जो है कहीं कहीं ना कुरेदता है फिलिस्तीन को, मतलब एक जड़ निकालता है लड़ाई की। और उसके अभी क्या हुआ कि अभी जो है अल-अक्सा मस्जिद में सारे पुलिस वाले घुस गए। तो अल-अक्सा मस्जिद ध्यान से आप देखिएगा, एक ऐसे टॉम्ब होगा, ये टॉम्ब जो है ये क्या है मालूम है? इसको कहा जाता है आर्क ऑफ दी रॉक, आर्क ऑफ दी रॉक कहते हैं, आर्क ऑफ दी रॉक इसको। और वहीं पर एक छोटी सी है, मैं वो देखिएगा, ये छोटी सी है, इसको कहा जाता है आर्क ऑफ द चेन, आर्क ऑफ द चेन। और अल-अक्सा जो है यही है किनारे, अल-अक्सा जो है ये मस्जिद है, यहाँ पर है, और वहाँ पर वॉल बना हुआ है। और यहूदियों के जो मंदिर है जहाँ पर वो पूजा करते हैं उनको सिनेगॉग कहते हैं, बाकायदा खतना कराते हैं, टोपी भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो इस्लाम को नहीं मानते हैं। और इस्लाम धर्म में मूसा को माना जाता है, लेकिन यहूदी धर्म मूसा के बाद किसी और नबी को नहीं मानते हैं। ईसा को तो कत्ल कर चुके थे। ईसाइयों की नफरत क्या है? ईसाई जो है, ईसाई में और यहूदी में क्यों सहजता नहीं है, असहजता है? क्योंकि हर ईसाइयों का ये मानना है कि ईसा मसीह का यानी जीसस क्राइस्ट का जो कत्ल किया गया था वो यहूदियों ने किया था। ये तो सच्चाई है ही। और इसीलिए जो है यहूदी नहीं, ईसाई जो है यहूदियों से अंदर अंदर जो है चिढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था इसकी, तो अब जो है यहाँ पर ये तय होना चाहिए। अल-अक्सा मस्जिद अभी क्या है, जॉर्डन की पुलिस जो है वो अल-अक्सा मस्जिद की निगरानी करती है, उसी की जिम्मेदारी है इसकी देख रेख करने की। लेकिन अभी क्या हुआ कि जॉर्डन पुलिस को हटाते हुए इजरायली पुलिस IDF वगैरह जो है पूरी घुस गई थी अल-अक्सा मस्जिद में। और फिलिस्तीन का ये भी विरोध है, लड़ाई इसकी भी है, वो जो लड़ाई युद्ध चल रहा है इसी की तो ज़्यादा है। और उसके अलावा जो है मुस्लिम कहते हैं कि ये जो है अल-अक्सा मस्जिद जो है मेरी है, और यहूदी कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हमारे पैगंबर ने बनाया है, मूसा और सोलोमन इन लोगों ने बनवाया है, हेरोड ने, यहूदियों का राजा। तो ये मस्जिद मेरी है, अब ये जगह मेरी है। और पूरा चबूतरा वगैरह राजा हेरोड ने बड़ा अच्छे तरीके से खूबसूरती से बनवाया था। राजा हेरोड ने देखिए कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा अच्छा करवाया था। एक बात ध्यान देना, राजा हेरोड जो ईसा मसीह पैदा हुए थे उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, राजा हेरोड ने जो है टेम्पल माउंट को अच्छे से बनवा दिया था। और उसने जो है केव ऑफ द पैट्रियार्क्स बनाया था, जहाँ पर हज़रत इब्राहिम, उनके बेटे हज़रत इस्माइल और हज़रत इस्माइल के बेटे हज़रत याकूब, इन तीनों लोग की मज़ार वहीं पे है, उनकी पत्नियों सहित। तो वो भी बनवाया था। तो इसलिए जो है केव ऑफ द पैट्रियार्क्स जो है यहूदियों की सबसे पवित्र में पवित्रतम जगह मानी जाती है, और वो हेब्रोन में है। कहाँ पर है? हेब्रोन में। तो ये भी लड़ाई चल रही है, और लड़ाई यही है कि ज़मीन का बंटवारा जो है ठीक तरीके से हो जाए, नहीं तो ये युद्ध जो है हो सकता है कि आगे जो है विश्व युद्ध में ना बदल जाए। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए।